राधे राधे। मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए, आज मैं जिस बात पर चर्चा करने वाली हूँ वो है कि क्या शनिदेव ही शनि ग्रह है या शनिदेव और शनि ग्रह दोनों एक अलग अलग हैं। तो चलिए जानते हैं। सौर मंडल में शनि सूरज से छठे स्थान पर आते हैं। बृहस्पति के बाद ये सबसे बड़े ग्रह हैं। आमतौर पर यह धारणा है कि शनि ग्रह के देवता शनिदेव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों ने जब आकाश में 9 ग्रहों के प्रभाव को धरती पर स्पष्ट रूप से देखा तो उन्होंने प्रत्येक ग्रह का नाम एक देवता या ऋषि के नाम पर रख दिया। असुरों के गुरु शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु गुरु बृहस्पति थे। कालांतर में ज्योतिष विद्या लोगों का भविष्य बताने की बन गई। तभी से लोग ज्योतिष के अनुसार जब भी कोई जा उनका देख करके ज्योतिष के अनुसार उनका भाग्य बताने लगे। तब इसके पीछे कथाएं और कर्मकांड शुरू हो गए। पुराणों के गलत अर्थ निकाले जाने लगे और उस आधार पर मंदिर और पूजा पाठ शुरू होने लगे, जो अनुचित ही माना जाएगा। ये उचित नहीं था। आज लोग शनि, राहु और केतु से ज्यादा डरते हैं, ईश्वर से कम डरते हैं। वेदज्ञ मानते हैं कि किसी शनि ग्रह पूजने की जरूरत नहीं है, ये ब्रह्म ही सत्य है। अब आप एक बात बताइए कि हमें नेगेटिव चीज को पूजना चाहिए या उसे अपने से दूर करना चाहिए। आज आप देखिए जगह जगह, आप जो, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूं, आप जाइए, बस पत्री देखी नहीं, हॉरोस्कोप देखा नहीं, कुंडली देखी नहीं, क्या बस आपका शनि राहु ग्रह खराब है, 7.5 चल रही है, आप पे ढैया चल रही। भाई और भी प्लेनेट है नहीं इस सौर मंडल में। तो नेगेटिव ग्रहों का नहीं, देवताओं की पूजा की जाती है, नेगेटिव ग्रहों की पूजा नहीं की जाती, उनके दान दिए जाते हैं। चलिए अब इसे विस्तार से जानते हैं। ग्रह और देव में, शनि देव और शनि ग्रह में फर्क होता है। ज्योतिष शास्त्र में देवताओं के नाम पर ही ग्रहों के नाम रखे गए हैं। शनि ग्रह के संबंध में यह धारणा है कि शनिदेव ही इस ग्रह के स्वामी है, जबकि शास्त्रों के अनुसार शनि ग्रह के अधिपति भगवान भैरवनाथ है। पहले जानिए कि कौन है शनिदेव। त्रिदेवों के काल में शनि नामक भी एक देवता थे। शनि को सूर्य देव का पुत्र माना गया। उनकी बहन का नाम देवी यमुना है और उनकी माता का नाम छाया है। शनि देव का किसी शनि ग्रह से कोई संबंध नहीं है। शनि के जन्म के संबंध में शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य की पत्नी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कठोर तप किया था। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की कठोरता, धूप, गर्मी के कारण छाया के गर्भ में पल रहे शिशु का रंग काला पड़ गया। तपस्या के प्रभाव से ही छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म सिंगणापुर में हुआ। शास्त्रों के अनुसार हिंदी मास ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शनिदेव का जन्म रात के समय में हुआ। ये शनिदेव हैं हमारे, इनका संबंध सूर्य, ये सूर्य के पुत्र हैं। आकाश में शनि ग्रह, अब मैं बात कर रही हूँ शनि ग्रह की। आकाश में शनि ग्रह वायव्य दिशा में नजर आते हैं और वायव्य दिशा के स्वामी पवन देव हैं। बात करें शनिदेव की तो ये सूर्य पुत्र हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया, जिन्हें न्याय का देवता कहा गया है। इन्होंने शनिदेव की पूजा, इन शनिदेव ने भगवान शिव की पूजा करी थी, जिन्हें न्याय का आधिपत्य बनाया गया। शनि को जीवन में आने वाली सभी तरह के बदलावों का केंद्र बिंदु माना जाता है। कुंडली में शनि ग्रह कमजोर हो तो व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियां, चुनौतियां, आर्थिक संकट, मानसिक और शारीरिक तौर पर झेलनी पड़ती हैं। 6.5 ढैयाकार दर्द सहना पड़ता है। दुख, बीमारी, शोक, दारिद्र्य, मृत्यु आदि शनि के ही कारक तत्व में आती हैं। जिन लोगों पर शनि की 7.5 ढैया चल रही है वे रविवार को काल भैरव की पूजा करें, इससे शनिदेव शांत होते हैं। शनि ग्रह का संबंध इनके जो अधिपति हैं वो भगवान भैरवनाथ हैं।
शनि ग्रह के देवता शनिदेव नहीं है। जो लोग अहंकार का त्याग कर भागवत भजन पूजन में मग्न रहते हैं, पापों से कोसों दूर रहते हैं, मांसाहार मदिरा व्यसनों से दूर रहकर नैतिकता का दामन पकड़ते रहते हैं, शनि उसे कभी भी त्रास नहीं करते। शिव जी शनिदेव के गुरु हैं। मैंने शनिदेव की बात करी है। शिव जी शनिदेव के गुरु हैं। वही काल भैरव भगवान शिव के ही अवतार माने गए। ऐसे में इन दोनों की पूजा करने वालों को दोनों को शनि के ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। अब आपको समझ में आया? शनि ग्रह अलग है, शनि देवता अलग है। शनि ग्रह के जो स्वामी हैं वो भगवान भैरवनाथ हैं और शनि देव के जो गुरु हैं वो भगवान शिव हैं। शनि को कृष्ण का अवतार माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, मैं आपको सब शास्त्र सम्मत बता रही हूँ कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जहाँ कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मैं ग्रहों में शनि हूँ, उन्हें शनिश्चर भी कहा जाता है। अब लोग कहते ना कि जो बच्चा नहाता नहीं है धोता नहीं, कहते क्या तू शनिश्चर की तरह। भाई शनिश्चर का मतलब समझिए कि क्या है शनिश्चर। शनिश्चर का मतलब होता है, जिसका अर्थ है शनि का भगवान, उन्हें कर्मों का फल देने का कार्य सौंपा गया है। इस प्रकार वे हिंदू ज्योतिष देवताओं में सबसे अधिक भयभीत हो गए, क्योंकि वो कर्मों के फल का न्याय देते हैं। अब जो न्याय देता है, जैसे जज है, हम पर जो केस चल रहा है, पता नहीं जज उसका क्या निर्णय दे दे। सेम ऐसे ही शनिदेव का, शनिदेव न्याय के देवता हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शनिदेव अलग है, शनि ग्रह अलग है। और पीपल की पूजा क्यों की जाती है? शनिवार में पीपल की पूजा क्यों की जाती है? शनिदेव क्यों डरते हैं पीपल से? तो माना जाता है कि ऋषि पिपलाद के माता पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी। जब वे बड़े हुए तब उन्हें पता चला कि शनि की दशा के कारण उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इस बात को जानकर ऋषि पिपलाद काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके पिपलाद, और वे कहाँ, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर इन्होंने तप किया। और ये महान दानी तपस्वी ऋषि दधीची के पुत्र थे। इन्हीं की डर की वजह से कि बच्चों पे शनि की दशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इन्होंने पिपलाद ऋषि को वचन दिया था। पिपलाद ऋषि ने कहा कि मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी थी, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा, मुझ पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि अशुभ ग्रहों की पूजा नहीं की जाती है, इनका दान किया जाता है। शनिदेव सूर्य पुत्र हैं। शनि ग्रह के स्वामी काल आपके भैरव हैं, ये वायव्य दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो और जैसे आपने देखा होगा बहुत से शनिदेव की मूर्ति पर जाकर के तेल चढ़ाते हैं, गलत है। खास तौर से स्त्रियों के लिए बता रही हूँ, नहीं चढ़ाया जाता। हाँ, पीपल पे दिया जला सकते हैं, पीपल पर आप जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप शनि देव के सामने शनि ग्रह को शांत नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं ना, हम तो बहुत दिन से शनि देव की पूजा कर रहे हैं और हम शनि के सामने दिया जला रहे हैं, तो आप शनि ग्रह को तो शांत कर ही नहीं रहे। शनि ग्रह तो पीपल पर शांत होते हैं, शनि ग्रह का तो दान दिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, जो मैंने समझाने का प्रयास किया होगा। वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। सावन का महीना चल रहा है। अब मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।